आपका प्रश्न ये है कि इतने सारे देवी देवता और सभी धर्म के अलग अलग जो उनके भगवान गुरु इत्यादि हैं, जैसे बौद्ध धर्म अलग है, जैन धर्म अलग है, नानक का अलग है, फिर ईसाईयत अलग है, मुस्लिम अलग है। और हर एक देश में सब जगह तो भगवान शिव को, विष्णु जी को, या फिर जो हमारे हिंदू धर्म में जितने भी तरह के भगवान को पूजा जाता है वो सब तरफ तो नहीं पूजा जाते। फिर भी बाकी देश भी संपन्न है, मजबूत है, ताकतवर है। हम यहाँ पे हवन भी करते हैं, यज्ञ भी करते हैं, प्रार्थनाएं भी करते हैं, आरती करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, मंत्र इत्यादि वगैरह सब सिद्ध करते हैं। लेकिन हमसे ज़्यादा सक्षमता तो चाइना में है, अमेरिका में है, यूरोप में है, रशिया हमसे कई गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो वहाँ का भगवान अलग है, क्योंकि किसी जगह पे यहूदी अलग पूजे जाते हैं, मोहम्मद अलग पूजे जाते हैं, किसी जगह पे ईसाईयत का प्रचार सबसे ज़्यादा है। और अगर सारे पृथ्वी का अगर धर्म मिला दिया जाए तो सबसे ज़्यादा ईसाई हैं, क्योंकि ईसाई ऑलमोस्ट आपको हर जगह मिल जाएगा। देखो, इस बात को समझो। तुम्हें इसको जानने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा हम किसी देवी देवता की पूजा करते ही क्यों हैं, या किसी भी भगवान या किसी भी गुरु को जिसे हम अपना आराध्य मान लेते हैं तो हम करते ही क्यों हैं, उसका कारण क्या है। देखो, लोगों का यहाँ पे ना एक उनके अवचेतन मन को समझना जरूरी है। लोगों का अवचेतन मन क्या है। जिस तरफ ज़्यादा भीड़ भागती है, आपने देखा होगा, जिस तरफ ज़्यादा लोग होंगे ज़्यादा भीड़ भागेगी। जिस तरफ ज़्यादा लोगों का प्रभाव होगा, या जिसे हम ट्रेंड कहते हैं, तो ट्रेंड जिस तरफ ज़्यादा होता है, लोगों की भीड़ या मनोदशा या भावनात्मक पहलू जिस तरफ ज़्यादा होता है, उसी तरफ हम भी बह जाते हैं। अब आपको अगर न्यूज़ में बार बार दिखा रहे हैं कि मोदी अच्छा है, मोदी अच्छा है, मोदी अच्छा है, मोदी अच्छा है, हर न्यूज़ चैनल पे मोदी अच्छा है, मोदी अच्छा है, तो आपके दिमाग में आ जाएगा कि हाँ, मोदी अच्छा है। यदि हर न्यूज़ चैनल पे दिखाया जाए मोदी बुरा है, मोदी ने ये काम गलत किया, मोदी ने वो कहा, 10-15 चैनल इकट्ठा अगर पीछे पड़ जाए कि मोदी बुरा है, तो मोदी आपके लिए बुरा हो जाएगा। ऐसी जब कोई एडवर्टीजमेंट चलाया जाता है किसी भी प्रोडक्ट का, चाहे रिन का, निरमा का, हॉर्लिक्स का, कॉम्प्लान का, पीडियाश्योर का, या जिस किसी का भी, जब वो ऐड बार बार पुनरुक्त किया जाता है, बार बार उसको दिखाया जाता है, इतना दिखाया जाता है कि वो आपके चेतन से घुस के सीधा अवचेतन में चला जाता है, और आपको पता भी नहीं चलता है कि कब वो चीज़ आपके अवचेतन में जा चुकी है, वो आपके अवचेतन में होती है। और जाने अनजाने जब आप दुकान में जाते हो, तो जब आप बार बार लाइफ बॉय का ऐड देख रखे हो, आपने कभी लाइफ बॉय को उतना पसंद नहीं किया, आप जानते भी नहीं है, बस आपके दिमाग में ऐड लगा हुआ है लक्स का, लाइफ बॉय का। तो जैसे ही आप दुकान में जाओगे और सामने अगर आपको लक्स दिख जाए, आपको फट से मुंह से निकल जाएगा लक्स, अनकॉन्शियसली निकल आएगा। आपने बोला बस लेने गया था, सोचा कोई साबुन ले लूँ, ले लिया। फिर जब कोई इंसान बार बार बोलता नहीं लाइफ बॉय साबुन लाइफ टाइम प्रोटेक्शन देता है, स्किन की प्रोटेक्शन देता है, इधर की प्रोटेक्शन देता है, वो प्रोटेक्शन देता है, जम्स को मिटा देता है, डेटॉल सोप हर तरीके से सब तरह से पूरे जीवाणु को मिटा देगा, बैक्टीरिया को हटा देगा, इन्फेक्शन को हटा देगा। पहले तो आपके दिमाग में ये चीज़ डाली जाती है, आपका बच्चा बाहर गया है, वो ज़मीन में खेल रहा है, वो घास फूट में लौट रहा है, उसके कपड़े गंदे हो गए हैं, वो जब आएगा तो उसके अंदर इतना सारा बैक्टीरिया होगा, इतने सारे वायरस होंगे, अब उसे धोना पड़ेगा। तो पहले आपके दिमाग में वो बीमारियाँ डाल दी गई, वो अवस्थाएं क्रिएट कर दी गई, वो डर पहले आपके अंदर पैदा कर दिया गया, जबकि ऐसा होता नहीं है। भाई, पुराने ज़माने के जो बच्चे थे, क्या उस समय लाइफ बॉय था, क्या उस समय डेटॉल था, क्या उस समय बड़े बड़े सोप हुआ थे, लेकिन वो बच्चे ज़्यादा स्वस्थ थे। तुम्हारे शरीर के अंदर ही इतना इम्यून सिस्टम है कि जब बच्चा जाके मिट्टी में खेलेगा, नाली में खेलेगा, कीचड़ में खेलेगा, लोट पोट होगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, छिलेगा, धूप में खेलेगा, तो उसका इम्यून सिस्टम और बूस्ट होगा और मजबूत होगा। शरीर को उसको झेलने की जो क्षमता है शरीर की, वो ज़्यादा बढ़ने लग जाएगी, आदत बन जाएगी। तुम्हारे जो मजदूर होते हैं वो रात दिन काम करते हैं, ईंटा गारा पत्थरा सब करते हैं, उनके भी बच्चे होते हैं, उनके बच्चे तुमसे ज़्यादा स्वस्थ हैं। अगर तुम एक भिखारी का बच्चा ले लो और अपना बच्चा ले लो, और दोनों में अगर शारीरिक बल लगाओगे ना, तो भिखारी का बच्चा तुम्हारे बच्चों से ज़्यादा मजबूत होगा, जबकि उसके पास खाने को नहीं है उतना। लेकिन तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया, तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया कि नहीं, पोषण नहीं मिल रहा है, कंप्लांट दे दो, हॉर्लिक्स दे दो। बच्चे को पोषण देना तो सेरेलैक दे दो, रोटी क्यों देते हो? तुम्हें शर्म आती है कि तुम अपने बच्चे को रोटी खिला लो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में डाल दिया गया कि बच्चे को पूर्ण आहार नहीं मिल रहा है। तुम मुझे बताओ ना कि आज का बच्चा और पहले ज़माने का बच्चा कौन ज़्यादा स्वस्थ था? तुम अपने बच्चे को बाहर नहीं जाने देते हो, बोलते वायरस लग जाएगा, फ्लू लग जाएगा। आजकल का तो हर बच्चा बचपने से ही बीमार पड़ जाता है। कहीं उसको सर्दी होगी, जुकाम होगा, खांसी होगा, जरा सा बाहर जाएगा, धूप ले लेगा,
एसी के बगैर रह नहीं सकता, मोबाइल के बगैर रह नहीं सकता, बाहर ज़्यादा देर टॉलरेट नहीं कर सकता। ज़रा सी कोई चीज़ उसको एडजस्ट करने को बोलोगे ना तो वो एडजस्ट भी नहीं कर पाएगा, उसका मन इतना कमज़ोर हो जाता है, तुम इतनी उसको सुविधाओं से भर देते हो। तो तुम्हारे दिमाग में जो एडवर्टीजमेंट वाले हैं वो क्या करते हैं, पहले तुम्हारे दिमाग में डर डालते हैं, भय डालते हैं। ऐसी जो पंडित और बाबा जो ब्राह्मण लोग हैं वो भी तुम्हारे दिमाग में डर डालते हैं कि तुम नरक में जाओगे, तुम पकोड़े की तरह तले जाओगे, तुम्हारी ज़िंदगी ऐसी हो जाएगी। हालांकि ये चीज़ पहले जो बाबा लोग करते थे वो ज़रूरी था, क्योंकि लोग पहले सीधे थे, तो उनको अगर कोई चीज़ समझाओ कि ये गलत है गलत है, ये सही है सही है, वो समझ नहीं पाते थे, तो उनको डराना पड़ता था, तो उनके लिए नई नई कहानियाँ बनानी पड़ती थी कि देखो स्वर्ग में जाओगे नरक में जाओगे, तो उनको समझाने का उनका अपना एक तरीका होता था। लेकिन उसी को फिर बाद में ब्राह्मणों ने या पंडितों ने या कथावाचकों ने या बाबाओं ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए फिर उसको अपना डर बना दिया लोगों के मन में, उनको डराने लग गए कि तुम शूद्र हो, तुम्हारी औकात इतनी है, तुम्हारी जात इतनी है, तुम इससे ज़्यादा बढ़ नहीं सकते, तुमको मिले ही ऐसा है, तुम्हारा शरीर ही ऐसा, ताकि तुम पढ़ने के लिए ना चिल्लाओ, तुम आगे बढ़ने के लिए ना चिल्लाओ, तुम शिक्षा के लिए ना चिल्लाओ। औरतों को दबाना था तो औरतों को भी इसी संदर्भ में रख दिया कि तुम हमेशा पुरुषों से नीचे हो। इसलिए जितने भी भगवान थे वो आदमी थे। अगर देखा जाए तो आज भी जो त्रिगुण स्वामी हैं वो तुम्हारे ब्रह्मा विष्णु महेश ही हैं, और फिर उन्हीं से जुड़ के सारे देवी देवता बन गए। उन्हीं ने फिर दुर्गा जी को बना दिया, उन्होंने लक्ष्मी जी को बना दिया, लक्ष्मी जी को नारायण के चरणों में बैठा दिया, फिर ब्रह्मा जी की पत्नी सरस्वती को बना दिया। लेकिन ये सारे तुम्हारे समझ देवी देवताओं से ही बने हैं, थोड़ा इसको समझो। तो फिर इसमें अहंकार भी आ गया, फिर ऐसे तुम्हारे शास्त्रों में भी नफाजोक कर दिया गया, सब चीज़ें ऐसी होती गई। फिर आदमी ने अपना अहंकार बना लिया। फिर ब्राह्मण का अपना वर्चस्व था, राजा भी उसके आगे झुकता था। तो फिर ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मणत्व नहीं रह गया, पेशा हो गया, व्यापार हो गया, क्योंकि उसके आगे व्यापारी भी झुकता है, अधिकारी भी झुकता है, नेता भी झुकता है, अभिनेता भी झुकता है, सब झुकते हैं और लोग भी झुकते हैं, और लोग झुकते हैं इसलिए सारे झुकते हैं। तो क्या होता है, ये जो मैं तुमसे ये बात इसलिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये मैं तुम्हें ये समझाना चाहता हूँ कि बहाव की तरफ बहना हमारी आदत है, क्योंकि हमारा मन जो है कमज़ोर है, इसलिए एडवर्टीजमेंट का इतना प्रभाव है। अब आपको कोई इंसान आके किसी की बुराई कर दे तो आप उससे 4 लोगों से और उसकी बुराई कर दोगे। अब मान लो किसी के घर का छत है, वहाँ कोई लड़का रह रहा है, और वहाँ दूसरी छत पे कोई लड़की है, वो फंस गई है, किसी कारण से फंस गई है, लेकिन तुम्हें नहीं दिख रहा है, वो कहीं से परेशान है या कुछ दिखा है, या उसका ऊपर वाले कमरे में कोई गैस सिलेंडर खराब हो गया है, तो अचानक से उसको लग रहा है कि गैस लीक हो रही है, बहुत ज़्यादा कुछ हो सकता है, लफड़ा हो सकता है, गैस में आग लग गई है। तो वहीं वो बाजू में एक लड़का खड़ा है, उसको बोलती 2 मिनट तुम आ जाओ, 2 मिनट प्लीज़, 2 मिनट आ जाओ, यहाँ पे गैस में कुछ लफड़ा हो गया। वो लड़का कूद के जाता है फटाक से, वो इस तरीके से जाता है जल्दी में, तेज़ी से चढ़ के, और दिवाली फांद लेता है। लेकिन 4 लोग जब देख लेते हैं तो उनको ये लगता है कि देखो इन दोनों की सेटिंग है। फिर तुम उसको अपने घर में किसी को बताते हो, फिर घर वाले पड़ोस में किसी को बताते, पड़ोसी फिर पूरी जगह कस्बे में फैला देते हैं, सब जगह फिर फैमिली टू फैमिली सब जगह बात फैल जाती है। क्योंकि हमारे दिमाग में वो प्रोजेक्शन बैठा हुआ है कि लड़का और लड़की इसका मतलब वो भाई बहन नहीं हो सकते, वो दोस्त भी नहीं हो सकते, वो कहीं ना कहीं किसी और रिलेशन में नहीं हो सकते, कज़न नहीं हो सकते, वो 100% सेटिंग है। हालांकि ऑलमोस्ट होता ऐसा है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट ये हमारा माइंड प्रोजेक्शन है, इसी को मैं कहता हूँ माइंड प्रोजेक्शन। तो इसी तरीके से तुम्हें मैनिपुलेट किया जाता है, तुम्हारा ब्रेन वॉश किया जाता है, तुम्हारे माइंड को वॉश किया जाता है, तुम्हारी स्थिति परिस्थितियाँ हर चीज़ को इसी तरीके से वॉश किया जाता है। तो क्या होता है, जब तुम पैदा होते हो, अगर तुम हिंदू हो तो तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी फिर हिंदुओं की तरह बनेगा, मुसलमान हो तो मुसलमानों की तरह बनेगा, ईसाई हो तो ईसाई की तरह बनेगा, यहूदी हो तो यहूदी की तरह बनेगा, अगर सरदार हो तो सरदारों की तरह बनेगा। क्योंकि सबसे पहले कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो सबसे पहले उसके सामने कोई चीज़ अगर आती है, शिक्षा के माध्यम से, समाज के माध्यम से, या किसी भी चीज़ के माध्यम से, सबसे पहले वो जिस चीज़ से मुखातिब होता है, उसका आमना सामना होता है, या उसके मन को वॉश किया जाता है, तो वो सबसे पहले आता है उसके जीवन में धर्म। तो जब कोई व्यक्ति हिंदू धर्म में पैदा होगा तो उसके अंदर सारे संस्कार हिंदुओं के आने लगेंगे, आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे। तो भगवान भी आएंगे, और भगवान के कृत्य भी आएंगे, भगवान की कहानियाँ भी आएंगी, भगवान के स्वरूप भी आएंगे। तो इसलिए जब बच्चा पैदा होता है, यदि वो ईसाइयत में या क्रिश्चियन में पैदा होता है तो फिर वो जीसस को मानेगा, फिर जीसस को लेके चलेगा। कोई मोहम्मडन क्या पैदा होगा तो वो मुसलमान को लेके चलेगा।
सबके अपने अलग अलग धर्म बन जाएंगे, क्योंकि सुविधा उसको वहीं उसकी मिलेगी ना। तो उसका एक समय ऐसा होगा कि उसका माइंड जो है पूरा हिंदुत्व का हो जाएगा। फिर वो हिंदू जो धर्म है वो उसकी शिक्षा से ज़्यादा उसके अहंकार में बस जाएगा, उसके शरीर में बस जाएगा कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान, मैं ईसाई। और इसी कारण से वो दूसरे धर्म को समझ नहीं पाएगा, जान नहीं पाएगा, देख नहीं पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। वो ये जान ही नहीं पाएगा कि बाकी धर्म भी वही धर्म है जो उसका धर्म है, बस भेद अलग अलग है, कपड़े अलग अलग है। अब तुम अमेरिका जाते हो तो क्या तुम अमेरिका में ये कहते हो कि नहीं मैं वहाँ ईसाइयत रहती है, वहाँ ईसाई लोग रहते हैं, वहाँ ईसाई लोग के द्वारा सामान बनता है, या ईसाइयों का हॉस्पिटल है तो मैं वहाँ जाके इलाज नहीं कराऊंगा? तब तो तुम ये नहीं कहते कि नहीं मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू अस्पताल में जाऊँगा, मैं हिंदुओं द्वारा बनाई गई दवाई खाऊंगा, हिंदुओं द्वारा बनाए गए खाने को खाऊंगा, हिंदुओं द्वारा बनाए गए स्ट्रीट फूड खाऊंगा। या मैं मुसलमान हूँ तो मैं वही दवाई खाऊंगा जो हमारे मोहम्मद पैगंबर ने बनाई हो या मुसलमान ने बनाया हो। या मैं उसी अस्पताल में जाऊंगा जहाँ पे मुस्लिम समुदाय रहता हो, या मुसलमानों का ही अस्पताल हो, मुसलमानों की शिक्षा दी जाती हो, मैं उसी स्कूल में जाऊंगा। तुम जिस देश में जाते हो तो वहाँ के नियम कायदे मानने लगते हो ना। तब तो वहाँ तो ये नहीं कहते हो कि नहीं मैं यहाँ पे मुसलमानों का या हिंदुओं का कानून नहीं मानूंगा। कोई मुस्लिम हिंदुओं में आता है तो वो ये तो नहीं कहेगा ना कि मैं हिंदुओं का कानून नहीं मानूंगा। तुम रशिया में जाओगे तो रशिया के कानून मानोगे, सऊदी अरेबिया में जाओगे तो वहाँ के कानून मानोगे, लेकिन वहाँ तुम अपने धर्म जात पात का उल्लेख नहीं करते। वहाँ तुम ये नहीं कहते हो कि नहीं तुम्हारा धर्म खराब है, तुम गलत हो, तुम्हारा हिसाब किताब गलत। तुम वहाँ की फैसिलिटी पूरी भोग लोगे। अस्पताल में जाओगे, स्कूलों में जाओगे तो वहाँ तुम हिंदूवादी जातिवादिता वगैरह नहीं करोगे। ये जो जात पात का जो रोना धोना मचाया गया है ना, ये जात पात का कभी रोना धोना था ही नहीं। ये सिर्फ रोना धोना है शक्ति का, ताकत का, प्रदर्शन का, प्रतिष्ठा का। बस तुम्हारे जो नेता हैं या तुम्हारे जो बड़े बड़े जो लोग हैं, महापुरुष हैं, वो तुम्हें जात के नाम पे लड़ा देते हैं। सवाल लेकिन जात का नहीं है, सवाल है शक्ति का। शक्ति के लिए ही आदमी लड़ता है, जात के लिए नहीं लड़ता। जात से उसको कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये तुम्हारे दिमाग में इस तरीके से ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि तुम ऊंचे हो, सामने वाले नीचे। जैसे तुम अपने आप को ऊंचा मानोगे तो किसी को तो नीचा मानोगे, तो जात पात का भेद शुरू हो जाता है। फिर हिंदू बोलेगा मेरा धर्म सनातन है, फिर कोई बोलेगा नहीं मेरा बुद्धत्व सनातन है, कोई बोलेगा नहीं मेरी ईसाइयत सनातन है। सब अपने अपने रूप में बताने लगेंगे। तो जब तुम जहाँ पैदा होते हो, जिस रूप में, जिस परिवेश में, जहाँ पे बढ़ते हो या जैसा भी हो, तो वहाँ की धारणाएं तुम्हारे अंदर आ जाती है। अब इसको यहाँ पे मैं मेन मुद्दे की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी तक तो मैं सिर्फ आपको समझाने के ऊपर की एक लय तैयार कर रहा था कि अनकॉन्शियसली कैसे क्या होता है। अब इस चीज़ को समझो, जब तुम मान लो अगर तुम हिंदू हो, हिंदू घर में पैदा हुए हो, तो तुम्हारे सामने शिव दिखेंगे, तुम्हें विष्णु दिखेंगे, ब्रह्मा जी दिखेंगे, गणेश जी दिखेंगे, हनुमान जी दिखेंगे, राम दिखेंगे, सब चीज़ें दिखेंगी। उसी की शिक्षा दीक्षा सब चीज़ें तुम्हें दी जाएंगी। तो बहाव किसका चल रहा है? तुम्हारे घर के पूरे परिवार, फैमिली वाले, रिश्तेदार, आसपास के लोग सब तो हिंदू देवी देवताओं को मान रहे हैं, तो तुम्हारे अंदर ऑब्वियसली है वही भावनाएं आएंगी हिंदुओं के प्रति। अब क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ को मानने लग जाते हैं या देखते हैं कि चार लोग उसे मान रहे हैं, अब यहाँ पे बात को समझना, जब हम देखते हैं कि चार लोग किसी चीज़ को मान रहे हैं तो हमारा मानना थोड़ा प्लस हो जाता है। अब जैसे कि सपोज तुम्हारे घर के आसपास कोई डॉक्टर है, बहुत अच्छा डॉक्टर है, उसका नाम पराशर है, ठीक है। अब एक बंदा गया उनको देखने के लिए, उसको आराम मिल गया, ठीक मिल गया, सही हो गया। उसने बोला यार ये बंदा तो पैसा भी नहीं ले रहा है, लूट भी नहीं रहा है, सही शॉट है, इलाज भी कर दिया। तो वो एक बंदा जाके दूसरे को बताएगा, दूसरा भी इलाज कराएगा, तीसरा भी इलाज कराएगा, चौथा भी इलाज कराएगा, सब जाके इलाज कराएंगे। जब सब जाके वहाँ पे इलाज कराएंगे तो एक लहर बन जाएगी उस डॉक्टर की। हर कोई बोलेगा नहीं वो डॉक्टर अच्छा है, अच्छा इलाज करता है, सब तरह से इलाज करता है। अब जो कोई नया बंदा होगा, नया पेशेंट होगा, जब उसको कोई बोलेगा कि नहीं एक बार एक काम करो, तुमने सब जगह दिखा दिया ना, एक बार जाके डॉक्टर पराशर को दिखा दो, तो उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा जाके उस डॉक्टर को दिखाना। वो तुरंत मान लेगा कि अच्छा अच्छा इसको भी आराम, उसको भी आराम, सबको आराम। अच्छा तुम कह रहे हो, तुम मेरे भाई हो, तुम मेरे दोस्त हो, तुम कह रहे हो तो सही होगा, चलो मैं भी चला जाता हूँ। फिर वो भी चला जाएगा। तो एक लहर बन जाती है, समझना इस बात को, लहर बन जाती है। अब मैं कहता हूँ सवाल ये नहीं है कि शिव जी हैं नहीं है, कैलाश पर्वत पे बैठे हैं नहीं बैठे हैं, गणेश जी उनके पुत्र हैं नहीं। सवाल ये नहीं है कि विष्णु जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, सरस्वती जी हैं,
दुर्गा जी है, देव काली जी है कि नहीं है, अभी मैं उस सवाल पे जा ही नहीं रहा। वो तो पास्ट की बात है, प्राचीन काल की बात है, पुराणों की बात है, सामने तो नहीं है ना। कोई लाख चाहे कितना भी बोले, पर सामने तो नहीं है ना। तुम तर्क से तो भगवान को नहीं जिता पाओगे, क्योंकि भगवान ना होने का इतना ज्यादा तर्क मिल सकता है जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो मैं तुमसे कहता हूं कि पुराणों में या उपनिषदों में या पहले ग्रंथों में या वेद में उनका जिक्र है नहीं है, किसी ने लिख दिया था, जानबूझ के इनको प्रदर्शित कर दिया, कुछ भी कर दिया, ये बात की बात, छोड़ दो उस बात को, अभी करंट की बात कर रहे हैं। तो क्या होता है कि हम पुरानी परंपराओं से या कल्चर से किसी एक चीज़ को मानते हुए आए हैं, तो सब आदमियों की, औरतों की, बच्चों की, या जो भी तुम्हारे पूर्वज रहे हैं, उनकी एक भाव भंगिमा, उसकी उनकी एक भावना वहाँ से तय हो गई है कि वो उनको मानते आए, उनका एक नाम, उनका उनका एक अस्तित्व धारण कर चुका है। अब जैसे कि मान लो कोई मंदिर है, अब उस मंदिर में तुमने उस मंदिर को बनाया ही ऐसा है कि वहाँ सिर्फ कोई जाएगा तो शांति मिलेगी, अच्छा मिलेगा, सब कुछ अच्छा प्यारा मिलेगा, खुशियाँ होंगी, नहीं हो पाएगा।